आज हम प्रैक्टिकल में फिजियोलॉजी के अंदर जैसा यहाँ दिखाया गया है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, इस एक एक्सपेरिमेंट के साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक हैं, ये हम इससे डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। या ये हम कह सकते हैं इनमें से अगर एक भी फैक्टर एब्सेंट है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, लाइट हो, वाटर हो या क्लोरोफिल, एक भी चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर प्लांट की फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, वो नहीं हो पाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी सामान्य प्रकार से हो, प्रॉपरली हो, उसके लिए इन चारों फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो ये हम किस तरह से बताएं, तो ये एक्सपेरिमेंट इसको अच्छे से हमको दिखाता है। तो सबसे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, एक वाइड माउथेड बॉटल चाहिए। चौड़े मुँह की बॉटल हमको यहाँ पे चाहिए। चौड़े मुँह की बॉटल के अंदर हमें एक कॉर्क चाहिए जो अच्छे से इसमें फिक्स हो सके, और ऐसा कॉर्क जिसमें कि बीच में स्लिट हो, एक छेद हो। इस तरह का हमको एक कॉर्क की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ जैसे लग रहा है कि एक लीफ को हमें इसमें फिक्स करना है। कॉस्टिक पोटाश या KOH की हमें ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें पॉटेड प्लांट, जो गमले में लगा हुआ पौधा हो, ऐसे पौधे की आवश्यकता होती है, और आयोडीन की हमको आवश्यकता होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को सेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पॉटेड प्लांट हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे उसे हम 2 से 3 दिन के लिए एकदम अंधेरे में रखें, जहाँ उसे बिल्कुल भी लाइट ना मिले। तो लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है, हमने यहाँ लिखा हुआ है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हमने जो ये प्लांट, ये गमला लिया है, ये हमने रोशनी से उठाया है। जब हम इसे डार्क में रख देंगे तो इसमें जो भी स्टार्च फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टोर हुआ है, कलेक्ट हुआ है, वो पूरा के पूरा यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो स्टेप एक्सपेरिमेंट का है वो बहुत ज़रूरी है कि हम इस एक पॉटेड प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए एकदम अंधेरे में रखें। अंधेरे में रखने से जो स्टार्च, जैसा कि हमने कहा, वो पूरी तरह से ये प्लांट यूज़ कर लेगा। तो उसके बाद अब हम इस पौधे को, गमले के पौधे को बाहर लेकर आते हैं, और जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया है, इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं, पहले हम ये एक साफ चौड़े मुँह की बॉटल लेते हैं, इसमें कॉस्टिक पोटाश का सॉल्यूशन डालते हैं, KOH इसमें है। इसके बाद इस पर हम ये वाइड माउथेड कॉर्क लगा देते हैं जिसमें कि स्लिट है, और इस स्लिट के थ्रू हम इसमें एक पत्ती को एडजस्ट कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पत्ती का आधा भाग तो बॉटल के अंदर है, कुछ भाग कॉर्क में है, और इसका आधा भाग बाहर निकला हुआ है। और इस प्लांट को अब हम कुछ घंटों के लिए इस पोजीशन में, जो हमने एक्सपेरिमेंट सेट किया है, धूप में रख देते हैं। और कुछ घंटों के बाद जब हम इसको धूप में रख चुके होते हैं, तो अब हम ये जो लीफ है जिसे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना है, उसे इस बॉटल से इस तरह से अलग करते हैं कि ये पूरी की पूरी लीफ, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, बाहर आ जाए। कोई भी जो भाग इस एक लीफ का है वो किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त ना हो, उसे कुछ भी नुकसान ना पहुँचा हो। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस पूरी लीफ को अब हम आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, और ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टार्च कहाँ कहाँ बना है। तो जब हम स्टार्च के लिए इसे टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं जो पत्ती बॉटल के अंदर थी वो निगेटिव स्टार्च का टेस्ट देती है, वहाँ स्टार्च नहीं बनता। जो पत्ती कॉर्क के बीच में थी वो भी स्टार्च के लिए निगेटिव होती है, यहाँ भी स्टार्च नहीं बनता। केवल वो ही पत्ती जो बॉटल के बाहर थी और इस गमले से जुड़ी हुई थी, वो ही भाग इसका स्टार्च के प्रति पॉजिटिव होता है, जो दर्शाता है कि इसी भाग में केवल फोटोसिंथेसिस हुआ और उसके फलस्वरूप स्टार्च यहाँ पर कलेक्ट हुआ।
तो क्या समझते हैं हम इससे? हमने देखा कि जो भाग पत्ती का अंदर है उसे लाइट तो मिल रही है, उसे पानी भी मिल रहा है और उसके पास क्लोरोफिल भी है क्योंकि ग्रीन पत्ती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इस पत्ती को नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ जो भी एयर थी कॉस्टिक KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होनी चाहिए थी, उसको सारी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ना होने की वजह से बाकी के तीनों फैक्टर्स होने के बाद भी यहाँ पर स्टार्च नहीं बनता। तो ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। फिर जो पत्ती के बीच में भाग है, यहाँ पर दो फैक्टर्स, लाइट भी इसको नहीं मिल रही और इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल रही। तो दोनों चीज़ें इसको यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रही हैं और ये भी फिर नेगेटिव ही शो करता है रिज़ल्ट कि इसके अंदर स्टार्च नहीं बनता है। और जो पत्ती बाहर है इसको गमले से पानी भी मिल रहा है, रोशनी भी मिल रही है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन भी मिल रही है और ग्रीन है तो क्लोरोफिल भी इसमें प्रेजेंट है। तो केवल यही भाग पत्ती का स्टार्च के प्रति पॉजिटिव होता है। तो ये हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइट किस तरह से ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर क्लोरोफिल का हम टेस्ट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। हमने देखा कुछ प्लांट्स के अंदर जो पत्ती हैं वो वेरीगेटेड होती हैं, जिसमें धब्बे धब्बे से होते हैं, कुछ सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स के। तो बाकी पत्ती ग्रीन होती है, जो स्पॉट वाइट होते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो एक क्लोरोफिल होती हैं। तो ऐसी वेरीगेटेड पत्ती जिसमें वाइट स्पॉट्स लगे हों, उसको अगर हम स्टार्च से ट्रीट करें, स्टार्च के लिए ट्रीट करें, तो जो ग्रीन भाग है पत्ती का केवल वही स्टार्च पॉजिटिव होता है और जो वाइट वाला पोर्शन पत्ती का होता है वो स्टार्च के प्रति नेगेटिव होता है। तो ये पत्ती दर्शाती है जो वेरीगेटेड है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हो सकती है। और मोल्स ने ये सबसे पहले सिंपल से एक्सपेरिमेंट को समझाया था, इसलिए हम इसे मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये सिंपल होते हुए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, वाटर और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या सभी फैक्टर्स की यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।